हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए और अमेजिंग से रिव्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिव्यू का, जो कि हम लेकर आए हैं भूल भुलैया 3। इस मूवी का हमें बहुत टाइम से इंतजार था और फाइनली ये मूवी आ गई। हमने इसके ट्रेलर पर भी रिएक्ट किया था, गाने पर भी किया था और हम ये मूवी हॉल पे देखकर आ चुके हैं। और बढ़िया सा इनॉक्स में हमने देखा है बेंगलोर में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि हम ब्रेक डाउन कर सके कि क्या क्या चीज उस मूवी में अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और हमारी तरफ से इस मूवी को क्या रेटिंग मिलती है। और एक चीज़ और, इस मूवी में हम कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे, तो डरिए मत। आप आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मूवी थिएटर में देखने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अब सबसे पहले जिस पर्सपेक्टिव पे मैं बात करना चाह रहा हूं, हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो है एक्टिंग। सबसे पहले हम एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। जो ओवरऑल कास्ट है उसकी एक्टिंग कैसी रही, क्या परफॉर्मेंस रहा, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे स्टोरी के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हमारा क्या है रेटिंग, क्या है फाइनल रेटिंग क्या है। तो भाई अब अगर एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इनका लीड रोल था, मेन जो थे कार्तिक आर्यन। व्हाट डू यू थिंक, आई विल टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन लेटर, लेकिन पहले मैं जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके बारे में बात करता हूँ। राजपाल यादव वाज ऑन टॉप, संजय मिश्रा वाज ऑन टॉप लाइक ऑलवेज, और वो जो लेडी है संजय मिश्रा के साथ, पंडिताइन वाज ऑन टॉप। ये लोग अपने, इनका जो रोल था ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं विजय राज, द लेजेंडरी। कौवा बिरयानी है इसमें, कौवा बिरयानी भी है इसमें गाइस, देख कर आना। तो आपको देखना है तो आपको जरूर जाइएगा। और कौवा बिरयानी, विजय राज, अमेजिंग वर्क। तो जितना भी सपोर्टिंग कास्ट है इसमें, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और एक अपना यूट्यूबर है वो छोटू, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेन कास्ट की, तो मेन कास्ट में क्या कहना है मनन आपका? देखो यार, कार्तिक आर्यन को हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, और कुछ उस तरीके की मूवीज़ होती हैं जहाँ पर लड़के और लड़की का ऐसा दिखाते हैं, या फिर जैसे एक प्यार का पंचनामा मूवीज़ उनकी सारी हमने देखी हैं। उन मूवीज़ में कार्तिक आर्यन का रोल एज ए लीड, इट वॉज वेरी गुड एंड मज़ा आया था, उनकी एक्टिंग में भी मज़ा आया था। बट यहाँ पर एज अ लीड रोल भूल भुलैया 2 में भी यही बात की गई थी, बहुत सारे रिव्यूज़ भी इसी बारे में थे, और 3 में भी। मतलब वो एक जो टच हमें चाहिए एक लीड भूल भुलैया का होने का, वो नहीं मिल पाता है कार्तिक आर्यन से। मेरे को तो नहीं मज़ा आया कार्तिक आर्यन के साथ। मैंने भूल भुलैया 2 देखी है, और मेरा जो भूल भुलैया 2 का रिव्यू ये है कि कार्तिक आर्यन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भूल भुलैया 2 में। लेकिन भूल भुलैया 3 में मुझे वो परफॉर्मेंस, वो एक्टिंग नहीं लगी। नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि वो एक्टिंग हो सकता है भाई, ये मैं एक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ है डायरेक्शन की बात, कि जो उनको डायरेक्शन मिली है, जो चीज़ अप्रूव हुई है, वही वो आगे हमें फिल्म में देखने को मिली है। तो हो सकता है डायरेक्टर को वही चीज़ चाहिए थी, लेकिन हमें थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट चाहिए था इस मूवी में। बिकॉज यू नो एक्ट्रेस अच्छे हैं। इफ आई रिमूव तृप्ति डिमरी आउट ऑफ द पिक्चर, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तृप्ति डिमरी is again like Janhvi Kapoor, no expressions on the face. I don't know why production houses are hiring these people. I'm very blunt on this because हम भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें चाहिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट। मूवी एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता है। माधुरी दीक्षित के से लेके विद्या बालन से लेके सबने बहुत अच्छा काम किया, अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। देखो यार, अगर मैं मूवी में ना म्यूज़िक की बात करूँ, कैसे सेट्स दिखाए हैं, किस तरीके की डायरेक्शन है, वो सब ठीक है। लेकिन स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी टॉप नॉच नहीं थी। भूल भुलैया 1 जो थी वो अभी भी बेस्ट ही है, वो शायद बेस्ट ही रहेगी। आप कितने भी पार्ट्स लेकर आ जाओ, सेम गोज विद अदर मूवीज एज वेल, उनके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आते हैं, बट वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। बट 3 ने कुछ ज़्यादा ही स्टोरी के मामले में डिसअपॉइंट किया। मतलब एंडिंग आपको पसंद नहीं आएगी फॉर श्योर। बाकी माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की अगर मैं बात करूं तो यार, दे वर रियली वेरी गुड, मतलब दोनों ने ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। no doubt. माधुरी दीक्षित का डांस इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा बहुत टाइम के बाद, एंड मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। बहुत अच्छा, बहुत वो पुराने टाइम का जो डांस होता है उस तरीके से उन्होंने डांस किया है कि मतलब हॉल में ना सब लोग एकदम शॉक हो गए थे कि माधुरी दीक्षित इस एज में इतना अच्छा डांस कर सकती हैं। तो बहुत मजा आया था डांस। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर के कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हाफ की मैं स्टार्ट करता हूँ बात करने। फर्स्ट हाफ
स्लो स्टार्ट होता है और वो छोटे छोटे पंचेस के साथ छोटे छोटे फोर्स्ड कॉमेडी होती है, वो समझ में आता है, इट इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है और बहुत अच्छे से वो पिक भी होता है। धीरे धीरे करते करते जैसे आप इंटरमिशन तक आते हो तब तक फर्स्ट हाफ आपका पिक हो चुका होता है, आपकी इंटरेस्ट आ चुकी होती है मूवी में, आप नहीं चाहते कि इंटरवल हो, आप चाहते हो कि मूवी कंटिन्यू होती रहे। लेकिन जैसे ही हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड हाफ में आते आते मूवी जो अप हुई होती है, जिसने स्पीड पकड़ी होती है, स्पीड पकड़ने के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है मूवी में जहां से आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाओगे। और फर्स्ट हाफ में भी जब मूवी ना स्लो स्टार्ट होती है, और मैं आई अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस करने हैं तो थोड़ी सी स्टार्ट स्लो लगती है वो, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुए, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, आपको अच्छा लगता है मूवी देखने में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब इतना टाइम अगर आपने फर्स्ट हाफ लिया है कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए तो सेकेंड हाफ में देयर शुड बी समथिंग, एक बॉम्ब फूटेगा, मज़ा आ जाएगा, सब लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, मूवी अच्छी होगी। बट सेकेंड हाफ में भी स्टार्टिंग के लगभग 30 मिनट ऐसा ही स्लो चलता रहता है और फिर एंड तो मतलब एकदम ही बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल घटिया किस्म का एंडिंग करी है भूल भुलैया 3 ने, बिल्कुल पसंद नहीं आई मेरे को। सेकेंड हाफ में स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती आपका इंटरेस्ट आता है, आप एकदम होते हो ओ माय गॉड कुछ भयानक, कुछ धमाकेदार होने वाला है। बट वो छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट के बाद वो सब चीज़ें फ्लैट हो जाती हैं। तो हम एक्सपेक्ट करके क्या गए थे, फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन हॉरर नहीं देखने को मिला, आप नहीं डरोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो डरने के लिए मत जाना। कॉमेडी है, छोटी छोटी जगहों पे है यार। देखो कॉमेडी जो हम भूल भुलैया से एक्सपेक्ट करते हैं, भूल भुलैया 1 में जो कॉमेडी थी, राजपाल यादव या संजय मिश्रा, इन लोगों का ना स्क्रीन टाइम ही बहुत कम है यार, मज़ा ही नहीं आया, इन लोगों को यूटिलाइज अच्छे से करा ही नहीं गया। राजपाल यादव को तो स्पेशली अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करा है, पूरे टाइम कार्तिक आर्यन पर ही कैमरा ऐसा पूरा रहता है, ऐसा भी लग रहा था बीच में जैसे ये कार्तिक आर्यन को प्रमोट करने के लिए मूवी बनाई है। भाई वो पहले से हीरो बन चुके हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मूवी नहीं बनानी है। बीच में ऐसा ही लग रहा था कि भाई कार्तिक आर्यन ही दिखाए जा रहे हैं, वही सेम चीज़, वही मतलब मैं थोड़ा सा अगर मैं एक डिफरेंट वर्जन लूँ इसका, तो जहाँ जहाँ ये कैरेक्टर्स आते हैं वहाँ वहाँ आपके चेहरे पे स्माइल आती है, बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड वेल। डेफिनेटली आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी क्यों, क्योंकि वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जो कोई ज़रूरत नहीं उन ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो आप एकदम डिसअपॉइंट हो जाओगे। अब मनन आप बताइए कि आपके हिसाब से 5 में से आप कितना स्टार देंगे? यार देखो बिल्कुल सच बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो इस मूवी को 5 में से 2 स्टार मिलने चाहिए, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है और ये इस पे मैं बिल्कुल स्टैंड लेता हूँ कि भाई 2 स्टार से ज़्यादा इस मूवी डिजर्व ही नहीं करती है मूवी। 2 स्टार भी इसलिए क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित का डांस था जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है, उन्होंने लिया। दूसरा राजपाल यादव और ये जो संजय मिश्रा, इन लोगों की जो कॉमेडी थी, वो जितना भी इनको स्क्रीन टाइम दिया इन्होंने भाई बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया है। उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, ये 3 नंबर सिर्फ इसके लिए ही मैंने काटे हैं। मेरे तरफ से इस मूवी को मिलता है 5 में से 2.5 स्टार। मैं 1 स्टार और दे सकता था अगर जो फीमेल लीड जिसको बनाया गया है, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित तो हैं, बट उनका स्क्रीन टाइम कम है कंपेयर टू तृप्ति डिमरी, राइट। तो अगर उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल के आता तो वो 3.5 तक आराम से मिल जाता है इस मूवी को। थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह अच्छी, मतलब वी आर नॉट अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स, बट स्टिल यार इतने सालों से मूवीज देख रहे हैं तो हमें पता है ना कि हमें कौन सी मूवी या जनता को कौन सी मूवी अच्छी लगेगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आराम से ये मूवी को 4.5 चीज़ मिलनी चाहिए अगर ये सारी चीज़ें करेक्ट होती तो। बट मेरी तरफ से 2.5 है, मनन की तरफ से 2 स्टार है। आप अगर देख चुके हैं तो आप अपनी रेटिंग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आपको इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है। आपको मूवी, हो सकता है कि आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन हम जो एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो करके आए थे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए गाइस, मिलते हैं एक और अन्य रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।